वेलकम टू MS सॉल्यूशंस। आज का हमारा टॉपिक है लारावेल 8। आज की इस टॉपिक में हम लारावेल 8 की इंस्टॉलेशन करना हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्राउज़र हम ओपन कर लेते हैं। हम सबसे पहले XAMPP डाउनलोड करेंगे। लारावेल 8 के लिए हमें XAMPP का लेटेस्ट वर्जन हमें चाहिए होगा जिसके अंदर PHP 8 हो। तो हम यहाँ XAMPP लिख लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, या हम डाउनलोड पे चले जाएंगे। ये कुछ वर्जन्स आ रहे हैं XAMPP के। ये विंडोज़ के हमारे पास वर्जन हैं, 7 है। इसके साथ देखें PHP का आगे वर्जन लिखा हुआ है 7.3, 7.4, लेकिन हमें PHP का 8 वर्जन चाहिए। तो इसके लिए हम ये वाला वर्जन हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। विंडोज़ के साथ साथ यहाँ पर लिनक्स के लिए भी है XAMPP और मैक के लिए भी है। तो हम जस्ट विंडोज़ के लिए भी कर लेते हैं। 8 वर्जन PHP का यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको पॉज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर पॉज कर लेता हूँ। तो ये मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ये हमारा वही वर्जन है 8.0 का। जस्ट हम इसको राइट क्लिक करके एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इंस्टॉल करते हैं। यस कर लेते हैं। कंटिन्यू विद इंस्टॉलेशन, यस, ओके। यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं हमारे नेक्स्ट। ये XAMPP की लोकेशन है हमारी जो कि C ड्राइव पर होती है। अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल हुआ है तो उसको अनइंस्टॉल करके और XAMPP में से अपना जो फाइल्स का बैकअप है, जो कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है उसका बैकअप लेके आप उसको डिलीट कर दें और न्यू तरीके से इसको इंस्टॉल कर दें। नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ से चेक हटा देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। इंस्टॉल होता है जब तक हम वेट करते हैं। यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लिटिल बिट मोर टाइम। हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर कंट्रोल पैनल का आ रहा है, डू यू वांट टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल। चेक ला के यस कर लेते हैं, फिनिश। यहाँ पर अभी XAMPP का सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। XAMPP का सॉफ्टवेयर हमारा ऑन हो गया है। अच्छा, यहाँ बहुत से के पास एक एरर आता है जो कि पोर्ट का एरर आ रहा होता है, उसके साथ उसकी लोकेशन भी आ रही होती है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि पोर्ट यूज़ कर रहा है। तो साथ में इस एरर को भी हम देख लेते हैं। छोटा सा ये एरर है। अभी यहाँ पर ये मेरे पास दिखा रहा है कि VMware का सॉफ्टवेयर है जो कि ये 443 की पोर्ट यूज़ कर रहा है। तो हम वो भी देख लेते हैं। VMware ऑन कर लेते हैं हम। VM ऑन कर लेते हैं हम। VM में आने के बाद एडिट में हम जाएंगे। यहाँ पर प्रेफरेंस का ऑप्शन है, प्रेफरेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम। यहाँ पर अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है शेयर्ड VMs का। शेयर्ड VMs पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रही हमारी 443 की पोर्ट जो कि हमारे पास XAMPP में अपाची यूज़ कर रहा होता है ये पोर्ट। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है दोनों में। हम पोर्ट चेंज कर सकते हैं। हम चेंज सेटिंग में आएंगे, यस करते हैं।
डिसेबल शेयरिंग करेंगे, जो उसकी सर्विस ऑन है शेयरिंग की वो डिसेबल कर देते हैं। अब हमारे पास ये पोर्ट चेंज करने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। पोर्ट चेंज करने के लिए हम एक 3 आगे लगा देते हैं ताकि हमारी पोर्ट चेंज हो जाए। सिंपल हम इसको वापस इनेबल शेयरिंग कर देते हैं ताकि इसकी वापस सर्विस ऑन हो जाए, और हम इसको चेक भी कर लेते हैं दोबारा। ये वापस ऑन हो चुकी है, ओके कर लेते हैं, क्लोज़ करते हैं इसको हम क्लोज़ करके जैम को दोबारा ओपन करके इसको चेक करते हैं कि अब ये एरर आता है या नहीं। क्लोज़ करते हैं, जैम लिख लेते हैं, ओपन। अब देखेंगे आपके पास से एरर जा चुका है। सिंपल इसको क्लोज़ कर लेते हैं और हम आ जाते हैं CMD पर। CMD लिख के एंटर करते हैं। यहाँ पर अब हमें दोबारा PHP का वर्जन चेक करना है। हम यहाँ पर सिंपल लिख लेते हैं PHP स्पेस पी कर लेते हैं एंटर। ये हमारे पास PHP का वर्जन आ गया है PHP 8, जो कि हमने डाउनलोड करते हुए भी देखा था कि PHP का 8 वर्जन हमें चाहिए था। लारावेल के लिए PHP का 8 वर्जन हमें रिक्वायर्ड है। अगर इससे लो वर्जन है तो उसको अनइंस्टॉल करके हमें न्यू वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। PHP 8 लाजमी होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर दूसरी कमांड है कंपोज़र की, जो कि हमें रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद तीसरा हमें रिक्वायर्ड होगा VS कोड, जिसमें हम प्रोजेक्ट अपना चेक कर सकें। तो हम पहले कंपोज़र चेक कर लेते हैं कि हमारे पास है या नहीं। कंपोज़र लिख के एंटर करते हैं तो हमारे पास कंपोज़र नहीं है। तो सिंपल हम अब ब्राउज़र पे चले जाते हैं और कंपोज़र डाउनलोड करते हैं। गूगल पे जाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कंपोज़र, एंटर। ये डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सेटअप आ रहा है कंपोज़र का, इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये हमारे पास डाउनलोड पे हो गया है, हमारे पास कंपोज़र डाउनलोड हो गया है। ओपन फाइल कर लेते हैं। इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स, यस। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ पर डेवलपर मोड पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। सिंपल हमारी ये C ड्राइव की लोकेशन है जहाँ पर ये कंपोज़र इंस्टॉल होगा। अभी हमारे पास C ड्राइव पे देख लेते हैं कोई कंपोज़र का फ़ोल्डर नहीं बना हुआ, तो जस्ट क्लोज़ करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे कि कंपोज़र का फ़ोल्डर आया या नहीं। नेक्स्ट कर लेते हैं। ये हमारी लोकेशन आ रही है PHP की। नेक्स्ट कर लेते हैं। सिंपल इसको इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करते हैं इंस्टॉल। हमारा कंपोज़र इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश करते हैं। अब हम दोबारा जाके देख लेते हैं कंपोज़र का फ़ोल्डर आया है या नहीं। C ड्राइव में ये आ गया हमारा कंपोज़र का फ़ोल्डर। ठीक है, हमारा कंपोज़र भी इंस्टॉल हो चुका है। अब दोबारा कंपोज़र हम लिख कर टाइप करके देखते हैं। कंपोज़र, रिटर्न में कंपोज़र हमारे पास लिखा हुआ आएगा। इसको ऊपर जाके देख लेते हैं। कंपोज़र टाइप किया था, ये आगे रिटर्न में हमारे पास कंपोज़र लिखा हुआ। कंपोज़र भी हमारे पास डाउनलोड हो चुका। अब हम C ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा, हमारे फ़ोल्डर का नाम होगा बेसिकली। उसके बाद हम प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट करेंगे। हम अपने फ़ोल्डर का नाम क्रिएट कर लेते हैं C ड्राइव में। C ड्राइव में सिंपल आके यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर करके भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहें तो CMD में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं MKDIR। फ़ोल्डर का नाम रख लेते हैं लारावेल। अच्छा, हम यहाँ गलती क्या कर रहे हैं कि अभी हम यूज़र के अंदर हैं। C ड्राइव में यूज़र्स में आके मोहम्मद साकिब के अंदर हैं, यहाँ पर ये क्रिएट कर देगा। लेकिन हमें C ड्राइव के अंदर चाहिए, तो हम इसको बैक स्पेस करके कैंसिल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे CD// एंटर करेंगे तो हम बैक आ जाएंगे। अब हम मौजूद हैं C ड्राइव के ऊपर।
ये सी ड्राइव। अब जो फोल्डर बनेगा वो इस जगह पे बनेगा। तो यहाँ पर हम अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, mkdir मेक डायरेक्टरी, नाम दे लेते हैं फ़ोल्डर का लारावेल, एंटर करते हैं। हमारा फ़ोल्डर का नाम वहाँ पर क्रिएट हो चुका है, हम दोबारा देख भी सकते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये आ गया हमारा लारावेल के फ़ोल्डर का नाम। अभी जस्ट हमने लारावेल का फ़ोल्डर क्रिएट किया है। अब इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने सी ड्राइव सेलेक्ट की हुई है, अब लारावेल के फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है cd स्पेस लारावेल। अब लारावेल का फ़ोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा। अब जो भी काम होगा सी ड्राइव में लारावेल के फ़ोल्डर के अंदर काम होगा। ये हमारा लारावेल का फ़ोल्डर सेलेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम कमांड यूज़ करेंगे कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर लारावेल / इंस्टॉलर, एंटर करते हैं। अब ये हमारी कमांड है कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर की। ये हमारे पास ये कमांड एक दफ़ा यूज़ करनी पड़ती है, उसके बाद हम अपना लारावेल का प्रोजेक्ट डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक दूसरी कमांड आती है, उसमें हर दफ़ा वो कमांड लगा के फिर हमें अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अगर हम ये कमांड यूज़ करेंगे कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर, तो अगली दफ़ा हमें वो कमांड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे लारावेल न्यू, अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे है हम अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं। MS सॉल्यूशंस है तो हम खाली MS कर लेते हैं। तो हम इसको एंटर करते हैं लारावेल न्यू MS। ये हमारी कुछ फाइल्स डाउनलोड और इंस्टॉल करेगा, थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। ये हमारे पास डाउनलोड और इंस्टॉल हो गई हैं कुछ कमांड। अब हम अपना जो हमने प्रोजेक्ट का नेम रखा था MS, अब हम उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे और वही हमारी कमांड दोबारा यूज़ होगी cd स्पेस। अब इस दफ़ा हम MS लिखेंगे तो हमारी कमांड यहाँ पर MS के उस पर आ जाएगी लोकेशन पे। अब हमें अपना VS कोड करना पड़ेगा। VS कोड के लिए हमारा जो कमांड होती है वो होती है कोड स्पेस डॉट
इसको डॉट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर VS कोड ओपन हो जाएगा। इसने कमांड ले ली है, VS कोड ओपन हो रहा है हमारा। अच्छा, जब तक ऑन हो रहा है एक चीज़ और बता देते हैं। हमने इस लोकेशन पे आके हमने कोड डॉट लिखा है, यानी कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा जो कोड डॉट हमने लिखा है हमारा VS कोड के अंदर डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट ऑन होगा। इसका एक दूसरा तरीका और है, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा ऑन हो चुका है VS कोड, अब मैं आपको दूसरा तरीका एक बता देता हूँ। इसको क्लोज़ कर देते हैं हम। और जैसे हम CD लिख के हम अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, बार बार फ़ोल्डर सेलेक्ट करना पड़ रहा है, तो हम डायरेक्ट एक ये भी कर सकते हैं कि हम फ्रेश कर लेते हैं, लारावेल के फ़ोल्डर में आए, MS के फ़ोल्डर में आए, हमें इस प्रोजेक्ट पे हमें CMD चाहिए। जैसे हमने ये सब सेलेक्ट किया हुआ था अलग अलग करके, तो हमें अलग अलग नहीं, हम डायरेक्ट MS के उस पर CMD चाहते हैं, तो हम MS के फ़ोल्डर में आएंगे और यहाँ पर क्लिक करके ये पूरी लोकेशन ऐसी आ रही है, सिर्फ जस्ट यहाँ पर CMD हम लिखेंगे तो डायरेक्ट इस लोकेशन पे हमारा CMD ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, पहले जो लोकेशन थी उसी लोकेशन पे हमारा CMD ऑन हुआ है। तो डायरेक्ट यहाँ हम कोड डॉट लिख के भी ऐड कर सकते हैं आप। और दूसरा तरीका हमारे प्रोजेक्ट को ऑन करने का ये है कि हम स्टार्ट मेन्यू में जाके VS कोड लिख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं VS कोड को। हमारा प्रोजेक्ट पहले ही सेलेक्ट है। हम दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास प्रोजेक्ट आपका नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो फाइल पे जाके सिंपल ओपन फोल्डर पे जाएंगे और विंडोज़ में जो हमने फ़ोल्डर बनाया था लारावेल का, इसको लेके सिलेक्ट करवा देंगे फ़ोल्डर को, तो हमारा प्रोजेक्ट उस वक्त भी यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये आगे हमारा प्रोजेक्ट जो हमारा है। अब इसको हम रन करवा के देख लेते हैं प्रोजेक्ट को कि रन हो रहा है या नहीं हो रहा हमारा प्रोजेक्ट। उसके लिए हमारे पास कमांड है PHP artisan स्पेस सर्व, एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसने IP दे दी लोकल होस्ट की और पोर्ट दे दी। अब हम वो ब्राउज़र में डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा आ रहा है या नहीं। 127.0.0 एंटर करेंगे तो हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट रन हो चुका है।